किसी ने बहुत खूब कहा है कि पूरी दुनिया को जीत सकते हैं हम अपने संस्कार से, लेकिन जीता हुआ भी हार जाते हैं अपने अहंकार से। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहानी जो मुझे बहुत प्रिय है और कई सालों से मेरे स्मृति में रहती है, वो आज आपको मैं सुनाऊंगा। दोस्तों, कभी कभी मानव अपने अहंकार में दूसरों का अपमान कर बैठता है। उसे लगता है कि यदि आज मैं पोजीशन में हूँ, पावर में हूँ, तो मैं जो चाहे जब चाहे उस प्रकार से करा सकता हूँ। और यही समय दोस्तों पुराने सिकंदर के टाइम का है। उस समय सिकंदर को अपने ऊपर बहुत अभिमान था। पूरे विश्व को वो जीत चुका था। उसे लगता था कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया में योद्धा नहीं है। और दोस्तों, उसकी एक आदत थी कि वह जहां से भी जाता वहां का एक सुंदर नायाब तोहफा अपने साथ जरूर लेकर जाता था। ऐसा ही जब उस भारतवर्ष का काफी पोर्शन उसने जीत लिया था, तो वो यहाँ से जा रहा था। तो उसने कहा, भाई भारतवर्ष से मैं क्या लेकर जाऊं? तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आप स्थूल चीज तो क्या लेकर जाएंगे, यहाँ के महात्मा बड़े महान होते हैं, क्यों नहीं यहाँ के एक महात्मा को पकड़कर आप अपने साथ अपने देश ले चले। तो उसने कहा, ठीक है, पकड़ के लाओ यहाँ के एक महात्मा को। लोग गए, उन्होंने एक महात्मा को बंदी बनाया और उसके सामने उपस्थित किया। वो तपस्वी, वो महात्मा बहुत सिद्ध था, कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। नम्रता से वो सिकंदर के सामने आया और सिकंदर ने उससे कहा कि आपको मेरे साथ मेरे देश मिस्र चलना पड़ेगा। तो महात्मा ने बड़े पोलाइटली, बड़ी हम्बली उसके सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि सिकंदर, मैं आपके साथ आपके देश नहीं जाऊंगा। मैं तो यहीं जन्म लिया है, यहीं पर ही मैं तपस्या करके प्राण त्यागूंगा। सिकंदर को गुस्सा आ गया। आज तक किसी व्यक्ति ने उसको मना नहीं किया था। उसने बहुत क्रोधी स्वर में अपनी तलवार निकाली और कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी अपनी इस तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम जानते नहीं कि मैं विश्व विजेता हूं। वो महात्मा बहुत मुस्कुरा रहा था, बहुत विनम्रता से सिकंदर के आगे हाथ जोड़कर बोला, सिकंदर, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और मैं ये भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपने दो बातें बोली हैं और दोनों बातें 100% बिल्कुल झूठ बोली हैं। सिकंदर ने कहा कि ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो मैंने बिल्कुल झूठ बोली हैं? तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने सबसे पहले कहा कि आप अपनी इस तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप ठीक कहते हैं, आप इस तलवार से मेरे शरीर के तो टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन मेरी सोच, मेरे मन, मेरी विचारधारा को आप कभी भी नहीं मार पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप मेरे को समाप्त करेंगे, मेरी आत्मा जो कि अजर अमर अविनाशी है, वो पुनः जन्म लेगी और पुनः जन्म करके इस भारतवर्ष में संपूर्ण शांति का संदेश पूरे विश्व को देगी। इसलिए ये बात आपने बिल्कुल झूठ बोली है। सिकंदर हैरान हो गया। आज तक उसने ऐसी बात और ऐसा वार्तालाप नहीं सुना था। सिकंदर ने बड़ी विनम्रता से कहा, और मुझे बताइए, मैंने दूसरी बात क्या गलत बोली? तो महात्मा ने कहा कि अभी आप कह रहे थे कि आप तो विश्व विजेता हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। अभी थोड़ी देर पहले जिस क्रोध को मैंने अपने वश में किया है, उसी क्रोध ने आपको अपने वश में कर रखा था। तो यदि मैं सही बात कहूं तो आप तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हैं। ऐसा कहकर वो महात्मा मौन हो गया। सिकंदर का अहंकार नष्ट हो चुका था, वो चूर चूर हो चुका था। वो सोचता था कि वो विश्व विजेता है, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि वो स्वयं पर भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। जिस क्रोध के ऊपर उस महात्मा ने विजय प्राप्त की थी, उस क्रोध से ही स्वयं सिकंदर था, वो उसके वशीभूत हो चुका था। और ऐसा कहकर उसने बड़े प्यार से महात्मा के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और ऐलान किया कि ध्यान रखिए, जब मेरा इस शरीर छूटे इस दुनिया से और मैं जाऊं, तो मेरी कब्र के बाहर मेरा हाथ खाली रखना, ताकि लोगों को पता लगे कि जो व्यक्ति संसार से गया था, जिसने विश्व को जीता था, लेकिन जब वो गया था, जब वो खाली हाथ गया था। दोस्तों, ये कहानी केवल सिकंदर की नहीं, उस महात्मा की नहीं, ये हमारे अपने जीवन की भी है। कभी कभी हमारे जीवन में भी अहंकार के वशीभूत होकर हम लोगों का अपमान करते हैं। अहंकार के वशीभूत होकर अपने स्वयं का आपा खो बैठते हैं। इस अहंकार के वशीभूत होकर हम स्वयं के अंदर जो हमारी विनम्रता है, जो हमारे अंदर सौम्यता है, जो हमारे संस्कारों के अंदर मिठास है, उसको हम खो बैठते हैं। दोस्तों, सच्चा विजय वही है जो स्वराज्य अधिकारी है, जिसने अपने मन, अपने संस्कारों, अपने कर्मों, अपनी सोच के ऊपर विजय प्राप्त की है। दोस्तों, स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने एक एक संकल्प को अपने अनुसार चलाना। दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं के ऊपर राज करना जानता है, उसको विश्व के ऊपर राज करने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विजय होने से नहीं रोक सकता।
तो दोस्तों, आज विचार करिएगा अपने मन के ऊपर। कहा आज हमने भी अपने मन को इतनी विनम्रता से, इतनी शक्ति से अपने वश में किया है दोस्तों, उसको अपना मित्र बनाया है। आध्यात्मिक मार्ग हमको प्रेरित करता है कि हम स्वयं अपने मन का राजा बने, और जो व्यक्ति स्वयं कर्मेंद्रिय जीत है वही जगत जीत बन पाता है। दोस्तों, बात बात की इन सीरीज में ऐसी ही छोटी छोटी मज़ेदार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। यदि ये कहानियां आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर हमको लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।